Hello everyone. So today we are going to start a new chapter of our 11th biology, that is the animal kingdom. ठीक है, this is chapter number 4. Okay, that is called the animal kingdom. Okay, now animals are what? We all are animals, right? और एनिमल्स का अगर अपन बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखने चले तो these are basically the multicellular organisms, right? These are multicellular organisms, heterotrophic organism, इनके सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होती, राइट? सेल वॉल्स आर एब्सेंट एंड क्लोरोफिल्स इज ऑल्सो एब्सेंट. ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन या एक थोड़ा काइंड ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें तो दीज आर बेसिकली व्हाट? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, व्हेन वी कंसिडर अ ऑर्गेनिज्म एज अ एनिमल, these are surely a kind of multicellular organisms. ठीक है, सिंगल सेल नहीं है उसके अंदर, मल्टीसेलुलर है. ओके, एंड दे आर हेटेरोट्रॉफिक, मीन्स दे सिंथेसाइज देयर दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ठीक है, हम सबको पता है, यू गाइज कैन थिंक ऑफ एनी पॉसिबल एनिमल कि जो अपने लिए फूड सिंथेसाइज करता हो. देयर इज नो एज सच एनिमल प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ जो खुद के लिए फूड सिंथेसाइज कर रहा है. कोई नहीं कर रहा. ऐसा किसी में मैकेनिज्म नहीं है कि जो अपने अंदर खुद के लिए क्या बना रहा है? फूड बना रहा है, जस्ट लाइक प्लांट्स डू. ठीक है, दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दे टेक अप द लाइट एंड देन दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, राइट, for their energy. But when it comes to animals, we cannot synthesize our own food. We are not autotrophs, we are heterotrophs. We are somewhere on the or the other way, we are dependent on the plants for our food. ठीक है, अगर वही बात है, अगर डियर भी है तो वो घास खाएगा और लायन भी है तो वो डियर खाएगा. डियर खाएगा कैसे? जब वो डियर खुद खाना खा रहा होगा, दैट इज द प्लांट्स. ठीक है, उसके ऊपर ही वो जिंदा रह रहा है. ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो शेर उसको खा पाया. तो समवेयर और इन द अदर वे द एनिमल्स और एवरी टाइप ऑफ एनिमल इज समवेयर डिपेंडेंट ऑन द plants for their food, right? So these are the animals are the heterotrophic in nature. ठीक है, हम अपना खाना खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हम बना नहीं सकते, बना तो सकते हैं लेकिन सिंथेसाइज खुद से जनरेट नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट थिंग इज, जब हम सेल्यूलर लेवल की बात करते हैं तो जो सेल्स हैं, ओके, हमने ये चीज बहुत पहले डिस्कस कर ली थी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस क्या होते हैं. तो जो फर्स्ट डिफरेंस था, इट वाज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, इट वाज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, दैट इन प्लांट द आउटर कवरिंग इज द cell wall, whereas in the animal cell the outer covering is the cell membrane, right? जो उसमें outer covering थी वो क्या थी? cell wall थी. और जो animal cells होते हैं उसमें जो outer covering होती है वो क्या होती है? cell membrane होती है. ठीक है, and plants have the presence of this pigment known as the chlorophyll, which helps them to synthesize the food, right? But when we come to the animals, they cannot synthesize their own food, or they do not have the presence of this pigment known as the chlorophyll. ठीक है, now these animals are further classified into some phyla or some phylums. ठीक है, now we will see what are the bases of these classification. ठीक है, we will see what are the bases of this classification. ठीक है, किस बेसिस पे जो एनिमल किंगडम है उसको क्या किया गया था? वेरियस फाइलास या फाइलम में डिवाइड किया गया था या क्लासिफाई किया गया था. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इट कुड बी ऑफ सेवरल टाइप्स, लाइक फर्स्ट वन इज सेल्यूलर लेवल। ठीक है, सेकेंड वन इज टिश्यू लेवल, थर्ड वन इज organ level, and the fourth one is the organ system level। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जो सेल्स भी हैं, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट वी नो इट बाय नाउ, है ना, लेकिन अब उसमें भी ये क्या कहना चाह रहा है कि उसमें भी जो सेल्स हैं, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, अलग अलग लेवल्स पे है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे क्या हो जाएगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 टाइप्स की हो जाएगी, दैट इज द सेल्यूलर लेवल, द टिश्यू लेवल, द ऑर्गन लेवल एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द सेल्यूलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दीज हैव लूजली एग्रीगेट्स ऑफ द, या लूजली अरेंज या लूज एग्रीगेट्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, दीज हैव लूज एग्रीगेट्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, दीज हैव द लूज एग्रीगेट्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, मतलब सेल्स को एक कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं ना, ये लूजली एग्रीगेट्स, लूजली अरेंज्ड क्या है, सेल्स हैं। ओके, जो कि जिनमें की क्या होता है, कभी कभी डिवीजन ऑफ लेबर भी मिलता है कि भाई ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा। ठीक है, तो सेल्स कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, लूजली एग्रीगेटेड है, लूजली अरेंज्ड है आपस में। ठीक है, लेकिन स्टिल दे आर मल्टी सेलुलर बिकॉज सेल्स कहीं ना कहीं क्या है, लूजली अरेंज्ड है आपस में। ठीक है, तो ये क्या है, एनिमल्स में रेफर होता है। प्लस तो इसमें क्या हो गया कि इसमें वी ऑल्सो फाइंड द डिविजन ऑफ लेबर एज वेल। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है, डिविजन ऑफ लेबर भी मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पॉन्जेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस में हमको क्या मिलता है, लूज एग्रीगेट्स ऑफ द सेल। ठीक है, एंड डिविजन ऑफ लेबर्स, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्पॉन्जेस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, लूजली अरेंज्ड है सेल्स। ओके, नाउ द सेकेंड वुड बी द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वुड बी द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स performing a similar function। ठीक है, टिश्यू क्या होता है बेसिकली, कि टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच आर coming together or which are attached or related to each other to perform a similar function। ठीक है, when cells differentiate, ठीक है, to perform or when differentiate and form a group to perform a similar function, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये हम किस में देखने को मिल सकता है, सिलेंट्रेट्स में। ठीक है, सिलेंट्रेट्स में, स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर करना, बट ये हमको कहाँ मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको कहाँ देखने को मिलेगा,
सिलेंट्रेट्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन the group of cell when the cells come together or they form a group to perform a similar function। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द थर्ड इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन लेवल। ठीक है, अब ऑर्गन लेवल में क्या होगा कि when the group of tissues come together or differentiates, ठीक है, to perform a similar function, then they are known as a organ, या then they are considered as known as a organ। एन ऑर्गन लिख सकते हैं, एन ऑर्गन। ठीक है, कि जब बहुत सारे क्या आए हैं, टिश्यूज आए हैं साथ में, ठीक है, टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लैटी हेलमिंथिस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, प्लैटी हेलमिंथिस, कि इसमें क्या है कि जो सेल्स हैं, ठीक है, दे आर ग्रुपिंग टुगेदर टू फॉर्म दे आर ग्रुपिंग टुगेदर टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे एनिमल्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे एनिमल्स जिसमें कि द ऑर्गन्स आर कमिंग टुगेदर, या देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच forms a system or which comes together to perform a similar function, उस level of organization को हम क्या बोलेंगे, organ system level of the organization। ठीक है, फोर्थ है हमारा organ system level। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रुप या when many organs perform a same function। ठीक है, when many या group of organs perform a same function, ठीक है, या come together to perform a same function, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, organ system। ठीक है, नाउ अब जो प्लैटी हेलमिंथिस से जो भी ऊपर है, ठीक है, प्लैटी हेलमिंथिस से जो भी ऊपर फाइलम्स हैं, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, इस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करेंगे। ठीक है, इस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, अब जो ये सारे ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ओके, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग तरह के क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे हर एक ऑर्गन में अलग लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, सपोज हम बात करें प्लैटी हेलमिंथिस की। ठीक है, सपोज हम बात करें प्लैटी हेलमिंथिस की, तो उसमें क्या होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो प्लैटी हेलमिंथिस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें क्या होती है, सिर्फ एक ओपनिंग होती है। उस पूरे सिस्टम में क्या है, सिर्फ एक ओपनिंग है। ठीक है, वही क्या काम कर रहा है, माउथ का,
वही क्या काम कर रहा है, एनस का। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, माउथ और एनस दोनों का काम क्या कर रही है, सिर्फ एक ओपनिंग कर रही है। ठीक है, तो ऐसे टाइप को अपन क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट। ऐसे टाइप को अपन क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है भाई कि एटलीस्ट माउथ की ओपनिंग जिससे हम इंजेस्ट कर रहे हैं और जिससे हम वापस बाहर निकाल रहे हैं, एटलीस्ट वो ओपनिंग्स तो अलग होनी चाहिए ना, तभी जाके वो क्या बनेगा, एक पूरा ट्रैक्ट बनेगा, राइट। तो इसको अपन इस टाइप में को क्या बोलेंगे, जिसमें क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ये अपन ने किसका एग्जांपल लिया था, प्लेटी हेलमिंथिस का। ठीक है, तो इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें क्या है, सिर्फ एक ओपनिंग है विच एक्ट्स एज बोथ द माउथ एंड द एनस। ठीक है, तो ऐसे टाइप को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट टाइप। ऐसे टाइप को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट टाइप। तो कंप्लीट किसको बोलेंगे, जैसे हम में है। ठीक है, वी हैव अ माउथ एज वेल एज एनस। ठीक है, फॉर इंजेशन एंड फॉर टेकिंग आउट द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो इस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट टाइप। ठीक है, जिसमें क्या है, दो ओपनिंग्स है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वन फॉर द इंजेशन एंड वन फॉर टेकिंग आउट द फूड। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, सिमिलरली जो सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कंप्लीट इनकम्प्लीट था। ठीक है, वैसे ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी क्या टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द ओपन टाइप, सेकेंड वन इज द क्लोज टाइप। ठीक है, वन इज द ओपन टाइप एंड अनदर वन इज द क्लोज टाइप। ठीक है, ओपन टाइप में क्या होता है कि जो हार्ट से ब्लड पंप आउट हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गन्स आर डायरेक्टली गेट बेथड बाय इट। ओके, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, हार्ट है, अब हार्ट मैं तो ऐसे ही बना सकती हूँ, हार्ट है, यहां से क्या आया, ब्लड आया। ठीक है, पंप हुआ, हार्ट से ब्लड पंप हुआ। ओके, ये क्या है, ओपन स्पेस में क्या हुआ, रिलीज किया गया। ठीक है, मतलब कोई वेसल्स, कोई स्ट्रक्चर्स में नहीं, ओपन स्पेस में रिलीज किया गया। ठीक है, और जो ऑर्गन्स है दे गेट डायरेक्टली बेथड बाय इट, राइट, वो पूरा नहा लेते हैं उसमें। ठीक है, ये मेरा ऑर्गन है, ये मेरा हार्ट है, यहां से मैंने हार्ट पंप किया, बीच में कोई वेसल्स से नहीं जा रहा है ये ब्लड। ठीक है, ओपन बॉडी है पूरी। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये पूरी हमारी नहीं, सपोज ये पूरी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हार्ट है। ओके, यहाँ पे हार्ट है, यहां से ब्लड है, यहाँ पे ब्लड है, राइट, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है। ओके, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया। ठीक, यहाँ पे कोई वेसल्स नहीं है, जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, राइट, तो हमारे पास तो सारा काम वेसल्स से हो रहा था कि आर्टरीज ब्लड को लेके जा रही थी, वेन्स ब्लड को लेके आ रही है, और सब कहीं ना कहीं क्या थी, ब्लड वेसल्स थी। ठीक है, लेकिन जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लड ओपनली क्या हुआ, पंप आउट हुआ बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्गन्स पड़े थे, यहाँ पे ये क्या हुआ, इस ब्लड में नहा लिए बेसिकली। ठीक है, तो ये टाइप क्या हो जाएगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये टाइप क्या हो जाएगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और क्लोज टाइप क्या होगा, जिसमें कि जो ब्लड है वो क्या करता है, वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। जिस टाइप में या जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो क्या करता है, वेसल्स के थ्रू क्या करेगा, ट्रैवल करता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में है। ओके, तो हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड पूरा वेसल्स के थ्रू ही क्या करता है, ट्रैवल करता है, और अलग अलग ऑर्गन्स को भी क्या करता है, वेसल्स के थ्रू ही रीच होता है, या वेसल्स के थ्रू ही क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, तो सपोज अब यहाँ पे हमारा हार्ट है। ओके, तो यहाँ पे जब हार्ट पंप करेगा, ठीक है, हार्ट जब फ्रेश ब्लड को या ब्लड को जब पंप करता है, ठीक है,
तो यहां से क्या होगी, कुछ वेसल्स उसको ऑर्गन्स तक लेके जाएगी, ठीक है। और वो वेसल्स कौन सी होती है हमारी, आर्टरीज, ठीक है। और कुछ वेसल्स उस ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आती है, ठीक है। कुछ वेसल्स वापस उस ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है ऑर्गन से, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स, ठीक है। और भी क्या होती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, और भी वेसल्स प्रेजेंट होती है लाइक कैपिलरीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, व्हेन द ब्लड इज नॉट ट्रैवलिंग थ्रू एनी वेसल्स, ठीक है, इट इज ओपनली रिलीज्ड, ओके, एंड द organs directly bathe into it or bathe by it, right? Second one is the closed type of circulatory system, ठीक है, जो हम में प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि the vessels are present, ठीक है, the blood travels by the through the vessels, ठीक है, the blood travels through the vessels, ओके। इसमें क्या होता है, ओपनली ये ब्लड रिलीज नहीं होता, ओके। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द दिस basis of classification is the symmetry, ठीक है, basis of classification is the symmetry. Now we have already discussed के ये जो symmetries होती है ये हमने already discuss कर रखी है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 टाइप हो जाएंगे, ओके। फर्स्ट वन इज द रेडियल सिमेट्री, सेकेंड वन इज द बाइलेटरल सिमेट्री एंड थर्ड वन इज एसिमेट्री, ठीक है। 3 तरह की हो जाएंगी सिमेट्रीज। सबसे पहले क्या हो जाएगी, रेडियल, सेकंड हो जाएगी बायलेटरल और थर्ड क्या हो जाएगी, एसिमेट्रिकल, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि कोई भी प्लेन है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस, या पॉइंट लिख दो सेंट्रल पॉइंट या एक्सिस, कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। जब क्या हो कि एनी प्लेन, कोई भी प्लेन जो कि क्या कर रहा है हमारे सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल पॉइंट, जो कि हमारे सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। ये सेंट्रल पॉइंट है, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ठीक है। कोई भी प्लेन जब सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा हो या सेंट्रल प्लेन से पास हो रहा हो, ठीक है, एंड इट कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म और द स्ट्रक्चर इनटू 2 पार्ट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, या उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे कि इट एग्जिबिट्स द रेडियल सिमेट्री, ठीक है, इट एग्जिबिट्स द रेडियल सिमेट्री, ओके। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सिलेंट्रेट्स हो जाएंगे, इकाइनोडर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या एग्जिबिट करते हैं, रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, बायलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, बायलेटरल, बायलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जब
ओनली अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ओनली इफ व्हेन, एक्चुअली नॉट इफ, व्हेन only a vertical plane passing through the central axis or the central point can divide the organism into two equal halves, ठीक है, तो it is known as the bilateral symmetry, or we can say the organism exhibits the bilateral symmetry, ठीक है. when only a vertical plane can divide plane passing through the center, can divide the organism into two equal halves. ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है. ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? बायलेटरल सिमेट्री. आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं, दीज एग्जिबिट्स द सेम टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है. थर्ड इज द asymmetricals, ठीक है. थर्ड इज द asymmetrical. when no plane, ठीक है, no plane can divide the organism into two इक्वल पार्ट्स, ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोल देंगे? एसिमेट्रिकल. सॉरी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देंगे? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोल देंगे, ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय द स्पॉन्जेस, ठीक है. दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय द स्पॉन्जेस. ओके, तो बाकी जो बेसिस है क्लासिफिकेशन के, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास.